Hello and welcome to our discussion on editing of data. Now last time when we met we talked about process of editing data. Today we'll talk about how to approximate data. Now at all times we are not so much keen on last digit of the data. Many times we are concerned about the broader value of the data rather than last few digits, because those last few digits could be very confusing, very tedious to handle. For example, we are talking of approximation. First issue that we talked of was process of editing data. Today we'll be talking of approximation. Now what do we mean by approximation? You are talking of annual household income. Now annual household income could be these could be annual household incomes. Now when we are talking of annual household incomes, we are saying that all these are of order of lakhs. So when we are talking of lakhs, it doesn't make sense. अब ऐसे हम 50 जनों की annual household incomes ले आएंगे, 500 जनों की annual household incomes ले आएंगे. Now how tedious does it become to write down 2,40,360, 5,04,440. मैं ऐसे डिक्टेट कर रहा हूँ, सामने वाला एक्सेल के अंदर उसको लिख रहा है या कैलकुलेटर के अंदर उसको ऐड कर रहा है. इट कैन बिकम अ वेरी टीडियस टास्क एंड वेरी एरर प्रोन. गलती का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा इसके अंदर. सो व्हाट हैपन्स इन अप्रोक्सीमेशन इज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज एज गुड एज 2.4 लाख. भाई 2,40,000 जो कमा रहा है वो 350 रुपये क्या हो रहे हैं, अगर मंथली अगर उसको डाल दिया जाए तो वो कितना आएगा, 30 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से वेरिएशन आएगा. When we are talking of 2,40,000, इसका मतलब 20,000 रुपये की बात कर रहा हूँ, 30 रुपये का उस पर फर्क आएगा. तो इट हार्डली मैटर्स. दिस इज एज गुड एज 2.4 लाख. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जब भी की जाती है एक इंडिविजुअल की वैल्यू जानने के लिए नहीं की जाती है. स्टैटिस्टिक्स जब भी की जाती है, यूज की जाती है, स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, दोस कैलकुलेशंस आर डन टू गेट एन आइडिया अबाउट पॉपुलेशन. एक इंडिविजुअल की सैलरी या इनकम अगर 360 रुपीज ज्यादा या कम हो रही है, that doesn't really make that much of an impact on my final calculation. कैसे फर्क आता है नहीं आता है वो तो अभी हम देखेंगे डिटेल के अंदर. बट द आइडिया इज, जब हम एनुअल हाउस होल्ड इनकम की बात कर रहे हैं, लैक्स के अंदर आ रही है सभी की जितनी हमने कलेक्ट की, व्हाई आर वी सो मच बॉदर्ड अबाउट दिस 360. एक और इनकम यहां लिख करके देख लेते हैं, 697,880. तो अब यहां पर हम इसको कितना लिखेंगे, 5.0 लाख लिख सकता हूं, ऑलमोस्ट 5 लाख. इसको क्या लिख सकते हैं, 6.9 लाख लिख सकते हैं. हाँ, अगर आपको 2 डिजिट का लेना था कि सर ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 97,000 को आपने 90,000 बना दिया, तो ठीक है, वी कुड हैव रिटन 2.40 लाख. Here it would have become 5.04 lakh. This would have become 6.97 lakh. So idea is, मैंने इसके आगे का जो भी डेटा है वो उसको स्ट्रिप कर दिया, हटा दिया. So this is what we mean by approximation. अब अगर आपको एवरेज पता करना है कि हाउस होल्ड इनकम कितनी है, you just go ahead and add them. इसको ऐड करना कितना लंबा काम हो जाएगा, जबकि इनको ऐड करना कितना आसान है. 6 and 2 8, 8 and 5 13, 13 and 14.3 lakh. 14.3 lakh डिवाइडेड बाय 3, फटाक से इसकी एवरेज आ गई. जबकि इसको इतने सारे नंबर्स को टाइप करने में, एक्सेल में टाइप करने में, लिखने में, कैलकुलेटर में टाइप करने में, इट इज वेरी एरर प्रोन. बहुत बार होता है कि 44656 को हम लिख देते हैं 44656. लिखते टाइम बहुत बार ऐसा होता है. अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, ये एरर्स होते हैं. जब आप दिन और रात इतने बड़े बड़े नंबर्स को लिख रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे, देयर इज अ लाइक्लीहुड कि ऐसी गड़बड़ हो जाए. इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हो तो भी आप क्या लिख सकते हैं, 44656.
656 की जगह 665 आ जाएगा। ये गलतियां हो सकती है जब इतने नंबर लिखेंगे, यहां पे इजी हो गया। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड अप्रोक्सीमेशन। अब जो भी डेटा आया है यहां पे हमने उसको सही कर लिया, कंसिस्टेंसी डाल दी, यूनिफॉर्मिटी डाल दी, दिस इज यूनिफॉर्मिटी। क्या मैंने उनको सबको एक जैसा बना लिया, क्योंकि इनमें से कुछ जनों ने लैक्स में भी लिखा होगा, मैंने अब उनको एक बड़ी इंटेलिजिबल यूनिट के अंदर ले आया हूं। हाँ थे ये भी यूनिफॉर्म, नो इश्यूज, नो डाउट ये भी यूनिफॉर्म थे, लेकिन हो सकता है कोई लैक्स में होता, कोई थाउजेंड्स में होता, और अगर थाउजेंड्स में नहीं था तो भी अब मैंने इसको लॉजिकल बना लिया है, इंटेलिजिबल बना लिया, इजीली ऑपरेटेबल बना लिया है। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड अप्रोक्सीमेशन। कि जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी बात करें, वाई आर वी सो मच कंसर्न अबाउट दिस 360, 440, 880, ये कहीं ना कहीं राउंड ऑफ होने में जा सकते हैं। सो दिस विल बी द आइडिया ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो अब देखते हैं क्यों होता है अप्रोक्सीमेशन। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि डेटा बहुत बार मैनेजेबल, इंटेलिजिबल बन जाता है जब हम उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन, अगर हम उनको लिखें तो मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन आर अपवर्ड राउंडिंग, जिसको के कुछ बुक्स के अंदर आप देखेंगे तो वो आपको लिखेगा रेजिंग द नंबर। रेजिंग द नंबर। तो अपवर्ड राउंडिंग हम यूज कर सकते हैं। अपवर्ड राउंडिंग मतलब कि जहां पर भी आपको रुकना है उससे ऊपर चले जाएंगे, वो अभी अपन एग्जांपल्स देखते हैं उसके। अपवर्ड राउंडिंग, रेजिंग द नंबर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग। इसको कुछ बुक्स के अंदर, कुछ लिटरेचर में आपको क्या मिल जाएगा, डिस्पोजिंग सर्टेन डिजिट्स। डिस्पोजिंग सर्टेन डिजिट्स, ड्रॉपिंग सर्टेन डिजिट्स, कुछ डिजिट्स हैं जिनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, छोड़ो इनको नहीं एंटरटेन करेंगे। तो दैट इज द आइडिया कि रेजिंग द नंबर अपवर्ड राउंड, ड्रॉपिंग सर्टेन डिजिट्स डाउनवर्ड राउंड। इसके अलावा क्या हो सकते हैं हमारे, वी कैन हैव नियरेस्ट स्लैब राउंडिंग ऑफ, नियरेस्ट स्लैब राउंडिंग ऑफ, जिसको अगर हम देखें तो कुछ लिटरेचर के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर क्या मिल जाएगा, नियरेस्ट होल नंबर नाम से मिल जाएगा ये, नियरेस्ट होल नंबर। एंड लास्ट वन इज इवन डिजिट रूल। इवन डिजिट रूल, ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस अपवर्ड राउंडिंग? अपवर्ड राउंडिंग का ये मतलब है कि जहां तक आपको लगता है कि मेरे को ये रेलेवेंट डिजिट्स हैं, उससे आगे का आप अपवर्ड राउंड कर दीजिए। तो लेट अस हैव अ टेबल और फिर उसके अंदर हम इन सबको देख लेते हैं। तो अब इन सब मेथड्स को हम एक टेबल की हेल्प से लर्न करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स जब हम इनको अपवर्ड राउंड कर देते हैं, व्हाट हैपन्स जब हम इनको डाउनवर्ड राउंड कर देते हैं। इस डेटा को हम देखते हैं 2, 4, 2, 1। अब लेट अस से वी आर राउंडिंग देम ऑफ एट नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 पे राउंड करेंगे हम, ठीक है ना। ये तो आपको डिसाइड करना होगा कि कितनी डिजिट्स राउंड ऑफ करनी है। जैसे कि इसकी एक ही डिजिट राउंड ऑफ करनी है तो ये क्या बन जाएगा, 2, 4, 2, 0। अगर डाउनवर्ड राउंड हुआ है तो, अपवर्ड राउंड होता तो ये क्या बन जाता, 2, 4, 21 बिकम्स 30। अगर हम इसको 10th प्लेस पर राउंड ऑफ कर रहे होते तो ये क्या बन जाता, अगर डाउनवर्ड राउंड होता तो 2, 4, 2, 1 हट जाता। ड्रॉपिंग सर्टेन डिजिट्स, डाउनवर्ड राउंड। डाउनवर्ड राउंड का मतलब क्या है, सर्टेन डिजिट्स आर ड्रॉप्ड। हम 10th प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब यूनिट्स प्लेस हैज बीन ड्रॉप्ड। और
अपवर्ड राउंड, रेजिंग द नंबर। ये जो 2421 है इसको हमने रेज कर दिया कहाँ, अपवर्ड लेवल पर। लेट्स से इसकी बात करते हैं हम, लेट्स से 5928, 5928 का डाउनवर्ड राउंड, 5928 का डाउनवर्ड राउंड, ड्रॉपिंग सर्टेन डिजिट्स। डाउनवर्ड राउंड में क्या करते हैं, वी ड्रॉप सर्टेन डिजिट्स। तो 5928 में क्या ड्रॉप कर देंगे हम, 8 ड्रॉप कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5920। 5928 को ड्रॉप कर दिया तो वो क्या बन गया, 0। अपवर्ड राउंड अगर आप इसको कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, 5928 बिकम्स 30, क्योंकि ये कुछ ऐड कर देंगे 5930। तो ये जो 5928 था, हमारे को क्या करना था, इस डिजिट को हटाना था, इस डिजिट के अंदर कुछ ऐड करके इसको आगे धक्का दे दिया। कुल मिला के इस डिजिट को आना तो 0 पे था, या तो इसमें से कुछ ड्रॉप हो गई ये 0 पे आ जाएगी, इसमें से 8 ड्रॉप हो गया 0 आ गया, या इसके अंदर रेजिंग द नंबर, इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, 2 ऐड कर देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। इसका जो लॉजिकल है, सही नाम है वो क्या है, अपवर्ड राउंडिंग एंड डाउनवर्ड राउंडिंग। और कहां पे कर रहे हैं हम, एट टेंस प्लेस। ये सिर्फ समझने के लिए था। हम जो अपना क्वेश्चन ले रहे हैं उसके अंदर हम कहां पे इसको राउंड कर रहे हैं, टू नियरेस्ट 100। अब अपवर्ड जब आप कर रहे हो तो इट इज रेजिंग द नंबर, नियरेस्ट 100। ये 2400 प्लस समथिंग है, ये अपवर्ड राउंड होके क्या बन जाएगा, 2500। यहां पे मैं एरर, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम हर मेथड से, यूजिंग एवरी मेथड, दिस इज योर अपवर्ड राउंड मेथड, दिस इज डाउनवर्ड राउंड मेथड, देन वी हैव नियरेस्ट, एंड फाइनली वी हैव इवन डिजिट। इन सब मेथड्स के नियरेस्ट स्लैब, इन सब मेथड से हम क्या कर देते हैं, वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं और एरर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दैट वी गेट अ फील कि अप्रोक्सीमेशन में कितना नुकसान हो रहा है, कितनी वैल्यू चेंज होती है। फर्स्ट थिंग, वी आर राउंडिंग इट अप टू नियरेस्ट 100, जो नियरेस्ट 100 है। अब ये कितना है, 2400 है, दिस इज 2421। हाँ, इसको हम 2421 भी बोल सकते हैं, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स तो इसको कैसे बोला जाएगा, 2421। अब 2400 को नियरेस्ट राउंड करना है। जब आप अपवर्ड करेंगे तो अगर यहां कुछ नंबर है तो ये अपवर्ड चला जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 2500। ये कितना है, 2400। अपवर्ड राउंड हो रहा है, कुछ भी नंबर यहां पर है ये अपवर्ड चला जाएगा, कितना, 2500। 2400 समथिंग है तो ये क्या बन जाएगा, 2500। देन ये कितना है, 5800 समथिंग, दिस विल बिकम 5900। 5900 समथिंग, ये क्या बन जाएगा, 5900। एंड दिस वुड बी 5750, 5700 समथिंग, तो ये क्या बन जाएगा, 5800। एंड दिस वुड बिकम 5300। दिस इज द आइडिया, रेजिंग द नंबर। 21 को रेज कर दिया, 421 को रेज करके 500 बना दिया, 425 को फर्दर रेज कर दिया। कहां तक रेज किया 425 को, नियरेस्ट 100। हमारा 100 कौन है, लास्ट 100 प्लेस कौन है, 4, तो 425 को रेज कर दिया 500 पे, 428 को रेज कर दिया 500 पे। दिस इज अपवर्ड। अब इन्हीं नंबर्स का अगर हम डाउनवर्ड कर रहे होते तो 2421, तो 2421 कहां आ जाता, नीचे आ जाता। डाउनवर्ड राउंड होता तो क्या होता, ड्रॉपिंग सर्टेन डिजिट्स। डाउनवर्ड राउंड होता तो ये जो वैल्यूज हैं ये चली जाती, हमारे पास बचता सिर्फ 2400। दिस वुड हैव बीन 2400, 5800, 5900, 5700, क्योंकि सारा कुछ डाउनवर्ड राउंड हो रहा है, 5200। 21 है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं 5 और इसको बना देते हैं 7। $2455 अपवर्ड होगा तो क्या होगा, 2500 हो जाएगा। 2455 डाउनवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा।
इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा जो हमने मॉडिफाई किया। 5800 समथिंग अपवर्ड में कहां चला गया, रेजिंग द नंबर। 871 को रेज करेंगे तो कहां चला जाएगा, 900 पे। 5871, 871 में से कुछ ड्रॉप कर देंगे डिजिट्स, तो ये दोनों डिजिट्स ड्रॉप हो जाएंगी। ये दो क्यों ड्रॉप हो रही है, क्योंकि हम नियरेस्ट 100 पे जा रहे हैं। 5871 ये कितना है, 5871, तो 100 कौन सा है, 800। तो इस 800 में या तो हम ड्रॉपिंग द डिजिट्स कर देंगे, आगे की डिजिट ड्रॉप कर देंगे तो दिस बिकम्स 800, या इनमें कुछ रेजिंग द नंबर कर देंगे तो दिस बिकम्स 900। सो आई अज्यूम ये तो हमारे को समझ में आया कि जो ड्रॉपिंग है, ड्रॉपिंग सर्टेन डिजिट्स या अपवर्ड राउंड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। नियरेस्ट स्लैब, नियरेस्ट स्लैब का क्या मतलब होता है, जो हमने हमेशा से सुना है। नियरेस्ट स्लैब के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो अपवर्ड हो जाएगा। अभी हमने अपवर्ड क्या किया, देयर वाज अ फ्लैट रूल, कुछ भी है तो वो अपवर्ड होएगा। वो 21 है तो भी अपवर्ड होएगा, वो 71 है तो भी अपवर्ड होएगा। डाउनवर्ड में क्या किया हमने, वो 21 है तो भी डाउनवर्ड राउंड हो गया 24 हो गया, 71 है तो भी डाउनवर्ड राउंड हो गया 58 हो गया। एंड व्हाट हैपेंड विद 50, जब अपवर्ड में थे तो वो दोनों ही अपवर्ड गए, 58 एंड 53। डाउनवर्ड में थे तो दोनों ही डाउनवर्ड में गए। लेकिन जनरली जब हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन तो क्या करते हैं, हम नियरेस्ट होल नंबर पे कर देते हैं। नियरेस्ट होल नंबर में क्या करते हैं हम, 0.5 या उससे ज्यादा है, मतलब हमारी जो लास्ट डिजिट है जहां पर हम उसको राउंड ऑफ करने वाले हैं, जो हमारी डिसीजन फैक्टर रहेगा, वो अगर आपका 50 से ऊपर जा रहा है, 55, 0.5, जो भी आपकी लास्ट डिजिट है, लास्ट रेलेवेंट डिजिट है, जिस पे डिसाइडिंग हम राउंड ऑफ करेंगे। जैसे हंड्रेड्स की डिसाइडिंग डिजिट कौन होगी, टेंस डिजिट डिसाइड करती है कि वो हमारा जो 100 है वो अपवर्ड राउंड होगा या नहीं। यहां पे देखिए 872, 423, अब ये अपवर्ड राउंड होगा, हंड्रेड्स पे करना है, हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब 100 कौन है, 8 है, 872 है, 423, इसका मतलब ये राउंड ऑफ किस पे होगा, 8 पे होगा। देखा क्या जाएगा, आगे की डिजिट्स, आगे की डिजिट्स क्या है, 50 से बड़ी हैं तो ये अपवर्ड राउंड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 900। इसकी जो आगे की डिजिट्स हैं वो क्या है, छोटी हैं तो ये डाउनवर्ड राउंड हो जाएगा 400। हमारा रूल क्या है कि अगर 650 है तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, अपवर्ड राउंड कर देते हैं, और ये क्या बन जाएगा, 650 बिकम्स 700। यही तो रूल हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि 0.5 एंड अबव इज अपवर्ड राउंडेड, 0.5 से नीचे वाला इज डाउनवर्ड राउंडेड। तो इस केस में क्या होगा, 2421 हंड्रेड्स पे राउंड करना है, नियरेस्ट 100 पे, तो 100 वाली वैल्यूज ये हैं, तो इससे आगे वाली देखी जाती है, दैट इज टेंस वैल्यू 21, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड राउंड होगा और कितना बनेगा, 2400। 2455, इसका मतलब ये 5, यहां पे आते हैं, डिसाइडिंग वैल्यू कौन सी है, हंड्रेड्स, उसके आगे क्या है, 55, 50 से बड़ा है, तो दिस विल बी अपवर्ड राउंडेड और ये क्या बनेगा, 55, 25, 24, 28, 50 से छोटा है, ये डाउनवर्ड राउंड होगा, दिस विल बिकम 2400। 58, 71, इस 8 पे तो राउंड ऑफ करना है हमारे को, तो आगे क्या है, 50 से बड़ा है, तो दिस विल बिकम 5900, अपवर्ड राउंड हो जाएगा। दिस इज 5928, इसका मतलब छोटी वैल्यू है, 50 से छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा, 5900। 5750, हमने अभी रूल क्या बनाया है कि 50 एंड अबव आर अपवर्ड राउंडेड, तो ये क्या बनेगा, 5800, अपवर्ड राउंड हो गया। ये भी अपवर्ड राउंड हो जाएगा 5250 वाला, ये क्या बन जाएगा, 5300। नाउ वी कैन सी, यहां पे तो हमने डाउनवर्ड वैल्यू ली, यहां हमने अपवर्ड वैल्यू ले ली, डाउनवर्ड वैल्यू, अपवर्ड वैल्यू, डाउनवर्ड वैल्यू, अपवर्ड वैल्यू, अपवर्ड वैल्यू। तो ये वाला जो है नियरेस्ट स्लैब वाला, नाउ नियरेस्ट स्लैब इज डिसाइडेड अपॉन कि आप कहां राउंड ऑफ कर रहे हैं, थाउजेंड्स पे कर रहे हैं या उसको हंड्रेड्स पे कर रहे हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अगर हम इसको थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ कर रहे होते, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, राउंड ऑफ एट 1000, जस्ट फॉर प्रैक्टिस,
अगर प्रैक्टिस के लिए इसको थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ कर रहे होते तो ये कितना बनता, राउंडिंग ऑफ वैल्यू कौन होती, 2, ये 500 से कम है तो ये कितना बनता 2000, ये 500 से कम है तो ये बनता 2000, ये 500 से कम है तो ये बनता 2000, ये बनता 6000। क्यों बना है 6000, क्योंकि ये हमारी राउंडिंग ऑफ डिजिट है, इससे आगे का राउंड ऑफ करना है। तो अब ये क्या है 500 से ज्यादा है तो ये अपवर्ड राउंड हो गया, तो 5000 कहां जाएगा 6000 पे, थाउजेंड्स के लेवल पर हो रहा है तो इट विल आइदर बी 5000 और इट विल बी 6000, तो ये 6000 पे चला गया। ये कहां जाएगा 6000 क्योंकि 9 है, ये कहां जाएगा 6000 क्योंकि 5 7 है। अब ये कहां जाएगा, क्योंकि 500 से कम है तो ये नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड राउंड हो जाएगा 500। तो दिस वाज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, हमारे न्यूमेरिकल में हम इसको नहीं चढ़ेंगे, ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए कि व्हाट हैपेंस इफ वी वर राउंडिंग इट ऑफ एट थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ कर रहे होते तो हम इस डिजिट को तो फिक्स रखते, यहां से डिसाइड होता कि अगर ये छोटा है तो ये 2000 पर आएगा, ये 2000 पर आएगा, ये 500 से कम है तो 2000 पर आएगा, ये ज़्यादा है तो ये 5000 कहाँ जंप कर जाएगा 6000 पे। दिस इज हाउ दिस नियरेस्ट स्लैब वर्क्स। व्हाट डू वी मीन बाय स्लैब, जो आपका डिसाइडेड राउंडिंग ऑफ वैल्यू है कि नियरेस्ट 100 पे जाना है या नियरेस्ट 1000 के ऊपर जाना है। दिस वॉज नियरेस्ट स्लैब। अब इवन डिजिट रूल क्या कहता है, एक थोड़ा सा हमने अनफेयर काम किया। वो अनफेयर ये किया कि भाई होना क्या चाहिए कि आधे से ज्यादा हो तो अपवर्ड राउंड हो जाओ, भाई 1.5 से ऊपर है तो हम उसको 2 लिख दें, 1.5 से नीचे है तो हम उसको डाउनवर्ड राउंड करके 1 लिख दें। व्हाट अबाउट 1.5, एग्जैक्टली 1.5 पर ही अगर हम आ गए तब क्या किया जाए। दिस वर्क्स हियर ऑल्सो, 252, 248 एंड 250, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे एट हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करेंगे। तो 252, 248, 250 नियरेस्ट 100 पे, ये 250 से ज्यादा है, मतलब नियरेस्ट 100 पे करना है, इसका मतलब इस 2 पे हमारे को राउंड ऑफ करना है, तो इसके आगे वैल्यू देखी जाए 52, 5 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा 300, और हुआ क्या ये अपवर्ड, ये क्या बन जाएगा, ये 50 से कम है तो ये बनेगा 200 डाउनवर्ड राउंड, ये क्या है एग्जैक्ट 50। तो हमारा जनरल रूल ये है कि 50 एंड अबव आर अपवर्ड राउंडेड, तो ये 50 एंड अबव, ये भी अपवर्ड राउंड हुआ, ये भी अपवर्ड राउंड होएगा। ये कहां है, नियरेस्ट स्लैब का रूल है। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं तो ये कौन से मेथड का है, नियरेस्ट स्लैब। अब अगर हम इवन डिजिट रूल देखें, कौन सा रूल है हमारा, इवन डिजिट रूल क्या कहता है कि आप देखिए अगर अंडर 5 है, अंडर 5, अंडर 50, अंडर 0.5 है तो डाउनवर्ड राउंड कर दीजिए, अबव 5 है, अबव 50 है, अबव 500 है, अपवर्ड राउंड कर दीजिए। इसका मतलब हमारा जो इवन डिजिट रूल है वो एग्जैक्टली कैसा है, नियरेस्ट स्लैब जैसा है। अगर आप 550.5 से ज्यादा हैं अपवर्ड राउंड कर दीजिए, अगर आप 550.5 से कम है डाउनवर्ड राउंड कर दीजिए। लेकिन इवन डिजिट रूल के अंदर 5 वालों के लिए अलग रूल आ जाता है। वो रूल ये है कि जो डिसाइडिंग डिजिट है वो ऑड है या इवन, वो बनाई इवन जाएगी। अगर वो ऑलरेडी इवन है तो हम वहां चले जाएंगे, और अगर वो ऑड है तो हम उसको चेंज कर देंगे। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, हमारे पास एक तो 250 है एंड लेट अस से हमारे पास यहां पर एक 150 भी होता, 150 का नियरेस्ट स्लैब में क्या होता, 50 एंड अबव अपवर्ड राउंड होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं आप इसको 200 बनाते या नहीं बनाते, और ये क्या हुआ था अपवर्ड राउंड हुआ था। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ इवन डिजिट। इवन डिजिट में क्या होता है कि अगर आप 50 से ज्यादा हैं अपवर्ड राउंड, 50 से कम है डाउनवर्ड राउंड, 50 हैं तो जो डिजिट अंडर कंसिडरेशन है मैं उसको देखूंगा, अगर वो इवन है तो वहीं रुक जाऊंगा, और अगर वो ऑड है तो उसको इवन बना करके रख दूंगा। इसका मतलब यहां पर ये जो 250 है इसकी डिजिट अंडर कंसिडरेशन क्या है, ये है, ये ऑलरेडी इवन है तो दिस विल बी 200। इसकी डिजिट अंडर कंसिडरेशन 100 पे तो राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसकी डिजिट अंडर कंसिडरेशन ये है, ये क्या है ऑड है
तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इवन पर ले जाएंगे, इवन डिजिट रूल। तो ये भी क्या बनेगा 200। हाँ, ये तो 250 था तो ऑब्वियसली ये क्या होना था, अपवर्ड राउंड होना था। ये 50 से कम था तो ये ऑब्वियसली क्या होना था, डाउनवर्ड राउंड। सो वी सी कि जब भी ये ज़्यादा या कम है 50 से, तब तो इवन डिजिट रूल इज सेम एज नियरेस्ट स्लैब रूल। लेकिन जब ये 50 है तो ये रूल थोड़ा सा अलग प्ले करता है। ये क्या करता है कि अगर आपकी डिजिट अंडर कंसिडरेशन इवन है तो उसको इवन रहने देता है, ऑड है तो उसको ऊपर ले जाकर के इवन बना देगा। भाई 150 है तो ये नीचे तो जाकर के राउंड ऑफ होगा नहीं। लेट अस से दिस वर 150 में अपन थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, तो लेट अस से इट वाज 750 होता तो नियरेस्ट स्लैब में क्या होता, ये अपवर्ड राउंड होता। हाँ, अब जब हम बात करते हैं कि इसको अपवर्ड राउंड किया जाए या डाउनवर्ड राउंड किया जाए, तो डिसाइडिंग फैक्टर विल बी इवन डिजिट के 50 आ गया, ये डिजिट चेक करो। अगर ये इवन होती तो मैं सेम रखता, लेकिन ये ऑड है तो इसको इवन बना दूंगा, तो ये कहां जाएगा, 800 पर जाएगा। दैट इज द आइडिया। अब हम जब इनको करेंगे यहां पे वैल्यूज कन्वर्ट, तब आपको शायद थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाए। दिस इज द आइडिया कि सो लॉन्ग एज योर वैल्यू अंडर कंसिडरेशन इज मोर देन 50 या लेस देन 50, सेम रूल्स एज नियरेस्ट स्लैब। लेकिन जब वो 50 है तो वैल्यू टू बी राउंडेड को आप चेक कीजिए, और वो अगर इवन है तो इवन छोड़ देंगे, और अगर वो ऑड है तो उसको इवन में कन्वर्ट करके छोड़ देंगे। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इवन डिजिट रूल। अब अगर हम यहां देखें तो हम कहां पर राउंड ऑफ कर रहे हैं, हंड्रेड्स पर कर रहे हैं। इसका मतलब इस 4 पर राउंड ऑफ करने वाला हूं। अब ये क्या है, जब इस 4 पर राउंड ऑफ करने वाले हैं तो आगे की वैल्यूज क्या है, 50 से कम है, तो ये क्या बनने वाला है, 2400। यहां पर 4 पे राउंड ऑफ करने वाले हैं, हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करने वाले हैं, आगे की वैल्यू क्या है, 50 से ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा 2500, क्योंकि 50 से ज्यादा थी तो ये अपवर्ड राउंड हो गया। 2400 क्या बन जाएगा, 2500। 2400 क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड राउंड हो जाएगा। 5800 क्या बन जाएगा, 5900। 5900 क्या रह जाएगा, 5900। क्यों हुआ ये डाउनवर्ड राउंड, 28 था। देन वी हैव 5750। पहले इसको देखते हैं, 5250। अब ये 50 आ गया, 50 से ज्यादा होता तो मैं इसको 53 ले जाता, 50 से कम होता तो मैं इसको 52 ले जाता, बट ये 50 है। तब हम क्या करें, तब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेक करेंगे। अगर ये इवन है, वेल एंड गुड, ये इतनी ही रह जाएगी। यहां पर देखें, ये 50 से ज्यादा होता 5800 चला जाता, 50 से कम होता है डाउनवर्ड राउंड 5700 हो जाता। बढ़िया, तो 50 है। अब इसका क्या किया जाए, चेक दिस वैल्यू। अगर ये ऑड है तो हम इसको इवन बना के छोड़ेंगे। इवन डिजिट रूल सेज कि जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी जहां पे हमने राउंड ऑफ किया वो इवन बनेगी। इसमें तो वो थी ही इवन, आई लेफ्ट इट एज इवन। यहां इसको 7 को क्या बनाएंगे, इवन, तो ये क्या बनने वाला है 5800। अब मैंने आपको अभी अभी क्या कहा था कि ये इवन डिजिट रूल इज सिमिलर टू नियरेस्ट स्लैब रूल। जो इवन डिजिट रूल है वो बिल्कुल नियरेस्ट स्लैब रूल की तरह ही चलता है, बस 50 पर आकर वो बदल जाता है। तो इसका मतलब 50 वाली कौन सी दो वैल्यूज थी, यही दो थी। इसके अलावा अगर हम देखें 2400, 2500, 2400, 59, 59 सब सेम था। हाँ, इन दो वैल्यूज पर आकर ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा। ये 53 थी नियरेस्ट स्लैब में, लेकिन यहां 52 बन गई, तो यहां आकर के वो हो सकता है अलग रहे। इस केस में सेम भी आ सकती है, अलग भी आ सकती है। सो दिस इज इवन डिजिट रूल। अब अभी तो हम सिर्फ अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे थे, तो विल ब्रेक द लेक्चर ओवर हियर। यहीं पर हम इस बात को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टॉक अबाउट एरर्स। तो हम इसी क्वेश्चन को, इसी न्यूमेरिकल को, इसी प्रैक्टिस को आगे ले जाएंगे। ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए हमने चेक किया था कि अगर इनको थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ किया जाए तो कैसा इफेक्ट रहेगा, क्या वैल्यूज आएंगी। नाउ अभी थोड़ा सा हो सकता है ओवरवेलमिंग लगे कि ये अप्रोक्सीमेशंस कैसे हो रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अप सम क्वेश्चंस इन द टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रहेगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा जिनको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, उन क्वेश्चंस के बाद में 2-4 दिन के बाद उसके आंसर्स भी डाल देंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स लिख दीजिएगा, तो वी कैन
टॉक देम ओवर इन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ, उनका सोल्यूशन वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ पर कमेंट्स डिसेबल्ड दिख रहे हैं तो यू कैन चेक दी अदर चैनल, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा चैनल चेक कर रहे हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द कॉलेज चैनल तो वहाँ पर कमेंट्स डिसेबल्ड हैं, तो वहाँ आप कमेंट नहीं कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम को। तो अगर आपको कमेंट्स करने हैं तो यू कैन चेक आउट दी अदर चैनल जहाँ पे ये वीडियोस अपलोड होते हैं। तो यू कैन सर्च फॉर माय नेम मनीष तंवर बीकानेर, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। तो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस भी डाल देंगे कुछ दिन बाद। हाँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये जहाँ पर आपको दूसरे चैनल पर मिलता है वहाँ पर यू कैन लीव योर कमेंट्स ऑल्सो। So this was it for our discussion on approximation. Now next time when we meet, we'll continue with errors. ये जो columns हमने अभी छोड़े. And until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.